इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। आज से एक अनूठी यात्रा में हम प्रवेश करेंगे। एक ऐसी यात्रा जो हमें मंजिल देने वाली है, एक ऐसी यात्रा जिससे हमारा उद्देश्य फलित होने वाला है। इस दुनिया में, इस जगत में, भव ब्रह्मणा में हमने यात्राएं तो बहुत की है, आज भी कर रहे हैं। यात्रा शब्द का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए गमन करना, लेकिन अधिकतर सारी यात्राएं हमारी बैल के घाणी की भांति रही है। घाणी का बैल जैसे जहाँ से चलता है अपने आप को वहीं पाता है, भले वह 20, 25, 50 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हो। घाणी का बैल जहाँ से चलता है, घंटे के बाद में भी अगर उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि मैं वही हूँ जहाँ से चला था। हमारी यात्रा भी ऐसी ही अभी तक रही है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वापस यहाँ। अब व्यवहार राशि में आने के बाद यात्रा का प्रारंभ हुआ। एक इंद्रिय में लाखों करोड़ों वर्ष बिताने के बाद बेंद्री में, तेंद्री में, चौरिंद्री में, पंचेंद्री में, फिर एकेंद्री में, फिर बेंद्री में, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरिंद्री, पंचेंद्री, इन्हीं में यात्रा करते करते लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन सार्थकता नहीं मिली, परिणाम नहीं मिला, मंजिल नहीं मिली, उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि उद्देश्य था भी नहीं। यात्रा का एक उद्देश्य चाहिए, जीवन का भी एक उद्देश्य चाहिए। मैं कोई भी काम करूं, काम करने से पहले थोड़ी देर सोचूं, अच्छी तरह से विचार करूं, आगे पीछे। क्रिया की स्थिति, क्रिया का परिणाम के बारे में चिंतन बहुत जरूरी है। हमने परिणाम के बारे में चिंतन नहीं किया, इसीलिए भटकाव है। अगर परिणाम के बारे में विचार किया होता, थोड़ी गहराई से विचार किया होता, भविष्य के परिणाम का विचार किया होता, तो हमारी दशा अलग होती, हमारे विचार अलग होते, हमारे भाव अलग होते, हमारी शब्द यात्रा भी अलग होती। मैं कोई भी काम करता हूं, परिणाम तो देता है, मगर वो परिणाम मेरे लिए लाभकारी है या नुकसान करने वाला है, इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। और इस दुनिया में कोई भी समझदार व्यक्ति घाटे का व्यापार नहीं करता। घाटा हो जाए वो बात अलग, लेकिन पहले से ही तय हो कि इस व्यापार में घाटा है, तो कोई भी व्यक्ति उस व्यापार में अपना हाथ नहीं डालेगा। घाटे का सौदा कोई नहीं करता, लेकिन हमने तो केवल और केवल घाटा ही खाया है जानबूझकर। घाटा खाया मतलब हमने अपना पतन किया। उत्थान की जगह, ऊपर जाने की जगह हम नीचे उतरे, नीचे गए। लेकिन गंभीरता से विचार करना है, और आज से हम उस यात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं जो यात्रा हमें परिणाम देने वाली है। चलना है, चलना तो हमें ही होगा। रास्ता दिखाने वाले परमात्मा है, चलने के लिए कदम तो हमारे होंगे। रास्ता बताने वाले परमात्मा है, लेकिन अपनी दृष्टि का प्रयोग तो हमें ही करना होगा। और सबसे बड़ी बात, हम में वो क्षमता है, हमारे पास में वो सामर्थ्य है
कि हम उस मंजिल को पा सकते हैं जो मंजिल हमारी होनी चाहिए। आज से हम एक यात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो यात्रा परमात्मा महावीर की वाणी में है, परमात्मा महावीर की अंतिम देशना में है। परमात्मा महावीर की अंतिम देशना यों आगम तो 45 है, यों आगम तो 84 है। वर्तमान में 45 आगम उपलब्ध है। 45 आगम मंदिर मार्गी समाज मानता है, स्थानकवासी तेरापंथी समाज 32 आगम मानता है। वो 32 आगम भी 45 में निहित है। उन सारे आगमों का सार अगर हम जानना चाहें, समझना चाहें, जिस आगम में सारे आगमों का निचोड़ आ गया है और वह आगम है उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र जिसमें कुल मिलाकर 36 पड़ाव है। यह 36 पड़ाव वाली यात्रा है। 36 सीढ़ियां है। क्रमशः एक एक सीढ़ी पार करनी है। यह आगम सबसे महत्वपूर्ण है। यों तो हर आगम महत्वपूर्ण है। कल्पसूत्र की महिमा अपने आप में अद्भुत है। भगवती सूत्र की महिमा का तो कहना ही क्या। आचारांग सूत्र भी एक नई प्रेरणा देता है तो सुयोगणांग हमारी आंखों को खोलता है। ज्ञाता हमारे अंतर की श्रद्धा को मजबूत करता है। ठाणांग हो कि अन्य कोई भी आगम हो, सारे आगम अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सारे आगमों में ऐसे ऐसे अनमोल और अद्भुत मोती बिखरे हैं। एक एक मोती अपने आप में समूची सृष्टि को प्राप्त करने का साधन बन सकता है। आगम इतने अद्भुत हैं, लेकिन सारे आगमों में अगर किसी एक आगम का नाम लिया जाए कि जो हमारा जीवन बदल दे, हमारा भविष्य बदल दे, हमें रास्ता दिखा दे, हमारी आंखें खोल दे, हमारे मन को नई दिशा दे दे, ऐसा अगर कोई आगम है तो उस आगम का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। ये आगम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये आगम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आगम में परमात्मा की अंतिम देशना है। और इस आगम को श्रवण करने के लिए अपने मन से थोड़ी छलांग लगानी होगी। मन को थोड़ा सा मोड़ना होगा। और उस दृश्य को अपने सामने उपस्थित करना होगा। 2582 वर्ष पूर्व का वो समय जब परमात्मा ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, और 2552 वर्ष पूर्व का वो समय जब परमात्मा का अंतिम चातुर्मास पावापुरी में था। अपने मन को वहां ले जाना है, अपने भावों से यात्रा करते हुए पावापुरी पहुंच जाना है। पावापुरी के उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने लाना है। और जिन्होंने पावापुरी की यात्रा की होगी उन्हें तो सारी स्मृतियां याद होगी। वो पावापुरी का वो जल मंदिर, वो पावापुरी का वो गांव का मंदिर, पावापुरी का वो समवसरण मंदिर याद होगा। उस दृश्य को, उस मंदिर को अपनी आंखों के सामने लाना है और पहुंच जाना है गांव के मंदिर में, पावापुरी के गांव के मंदिर में, जहां परमात्मा महावीर के प्राचीन चरण विराजमान हैं। लेकिन उस समय 2552 वर्ष पूर्व वो कार्तिक महीना, वो त्रयोदशी का मंगल प्रभात,
कार्तिक वदी तेरस, परमात्मा अपने ज्ञान से जानते थे कि मेरा अंतिम चातुर्मास है। परमात्मा जानते थे कि अब मेरे पास में ज्यादा समय नहीं बचा है। परमात्मा जानते थे कि निर्वाण का समय नजदीक आ रहा है। गौतम स्वामी पर अपना प्रेम बरसाया है, अपनी करुणा बरसाई है, और प्रेम बरसाते हुए गौतम स्वामी को भेज दिया है बाहर दूर। कभी कभी मन में आता है कि प्रेम होता है तो नजदीक बुलाते हैं कि दूर भेजते हैं, और वो भी अंतिम समय में। अगर प्रेम हो तो नजदीक बुलाया जाता है या दूर भेजा जाता है? आप लोग संसार में क्या करते हैं? आपको अगर महसूस हो रहा हो कि मेरा अंतिम समय है, खाली महसूस हो रहा हो, है नहीं, तो पास बुलाएंगे? दूर होने वाले, दूर है उनको पास बुलाएंगे, या पास है उनको दूर भेज देंगे कि जा तू जा? परमात्मा ने दूर भेजा, और इसी में परमात्मा का प्रेम बरसा। परमात्मा देना चाहते थे, परमात्मा अपने समान बनाना चाहते थे, परमात्मा उसे अपने अंतर के खजाने को प्रकट करना चाहते थे, और इसलिए दूर भेजा कि तेरा खजाना तुझे तभी प्राप्त होगा जब मैं अलग हो जाऊंगा। मेरे पास रहकर, मेरे साथ रहकर तू मुझे नहीं पा सकता, मुझसे दूर होकर ही तू मुझे प्राप्त कर सकता है। और आदेश दिया कि जाओ देव शर्मा को प्रतिबोध दे करके आओ। और त्रयोदशी की मध्य रात्रि, त्रयोदशी की रात्रि का अंतिम प्रहर, और परमात्मा जानते थे कि अब मेरे पास में समय बहुत कम बचा है। मेरे पास में समय अब केवल और केवल 48 घंटे बचे हैं, और 48 घंटों में मैं देना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं। और परमात्मा ने देशना प्रारंभ की, और देशना प्रारंभ की तो अस्खलित देशना। अभी तक जितनी भी देशनाएं दी थी परमात्मा ने, एक एक प्रहर की देशना थी। प्रतिदिन एक प्रहर की देशना परमात्मा फरमाते थे, मगर अंतिम समय में लगातार देशना। और ये केवल और केवल 24 तीर्थंकरों में से परमात्मा महावीर स्वामी के जीवन की घटना है। बाकी सभी तीर्थंकर अपने अंतिम समय में मौन हो जाते हैं, मौन होकर अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा महावीर जैसे अवढर दानी इस दुनिया में कोई नहीं हुए। अंतिम समय में भी वे लगातार देशना देते रहे बिना रुके। वो लोग कितने भाग्यशाली होंगे जो लगातार 48 घंटों तक बैठे होंगे, एक आसन में बैठे होंगे, एक मुद्रा में बैठे होंगे, एक भावों में बैठे होंगे। स्थिरता कितनी मजबूत होगी, उनकी श्रद्धा कितनी मजबूत होगी। हम 2 घंटे भी एक स्थान पर नहीं बैठ पाते। 1 घंटा बैठ जाएं वो बहुत अपने आप में अद्भुत। लेकिन एक बात समझना, जब रस जग जाता है ना, तब समय का भान नहीं रहता। रस जगना चाहिए। रस जग जाए तो पता ही नहीं चलता। रस जग जाए तो लगता है कि 10:15 बज गए, इतनी जल्दी बज गए, ऐसा लगता है। और रस न जगे तो 30 मिनट में 60 बार घड़ी की ओर देखते हैं।
और मन में आता है कि ये घड़ी इतनी धीमे क्यों चल रही है, ये 10:15 कब बजेंगे और कब पूरा होगा। रस जग जाए तो न तो गर्मी का पता चलता है, न पसीने का पता चलता है, न समय का पता चलता है। वो रस पैदा हो, वो रुचि पैदा हो, और साक्षात जहां परमात्मा देशना दे रहे हों, परमात्मा की वाणी जब हम सुनते हैं तब हमारे अंतर में कितना रस पैदा होता है। तो जब साक्षात परमात्मा देशना दे रहे होंगे कितना रस जगा होगा। वो क्या एकटक होकर परमात्मा को निहार रहे होंगे, एक आसन में बैठकर, एक मुद्रा में बैठकर, न शरीर में कोई अकड़न जकड़न, न मन का इधर उधर दौड़ना भागना, न भूख न प्यास। जैसे शरीर की आंतरिक सारी क्रियाएं भी स्तंभित हो गई, स्थिर हो गई। परमात्मा की अंतिम देशना। 2 वचन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक पहला वचन, एक अंतिम वचन। पहला वचन बड़ा प्यारा होता है, मन लालायित रहता है। आपके घर में बालक का जन्म हुआ हो, नन्ना मुन्ना 1 फुट का बालक धीरे धीरे बड़ा होता है। 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, 3 महीने का हुआ, 4 महीने का हुआ, 5 महीने का हुआ, और माता पिता दादा दादी घर के सारे लोगों के हृदय में एक ही झंखना रहती है, ये बच्चा कब बोलेगा, कब बोलेगा, आवाज कब करेगा। जब बच्चा पहली बार जब अपने मुंह से मां बोलता है, घर में क्या खुशियां छाती है। और जब तक बच्चा नहीं बोलता तब तक मन करता है कब बोलेगा, कब बोलेगा। उत्कंठा रहती है कि नहीं रहती, मेरा बच्चा कब बोलेगा, कब बच्चा बोलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।